हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी व्लॉग। सो ये मेरा पहला व्लॉग है और जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है, एक यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो मेरा रूटीन है ये सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का है। इसमें मैं किस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स को कवर करती हूँ, करंट अफेयर्स किस तरीके से पढ़ती हूँ और सीसैट की तैयारी मैं किस तरीके से कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई एम डैम श्योर कि आप सब भी अपने ऐसे ही किसी ड्रीम को चेज़ करने में लगे हुए होंगे, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। हमारी ड्रीम्स बहुत बड़ी हैं और इसीलिए मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा लगती है और इसी तरीके से हम हमारे ड्रीम्स को लक्ष्य बनाकर बस उसका पीछा करते हुए चल रहे हैं। मेरी इस जर्नी से भी आप सभी को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ टेक अवेज़ आपके लिए भी ज़रूर होंगे। तो इसी नोट पर मेरे इस चैनल पर भी आपका स्वागत है जिसका नाम है चेजिंग ड्रीम्स। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो दिन की शुरुआत मैं करती हूँ बढ़िया सी चाय से। यहाँ पर चाय अच्छे से पक चुकी है और चाय का मज़ा लेते हुए, नेचर के साथ थोड़ा टाइम बिताते हुए हम पहुँचते हैं हमारे पहले सेशन की ओर, जिसमें हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम करेंगे। क्या है वो काम? एक टू डू लिस्ट बनाना। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, चाहे आप इसे दिन की शुरुआत में बना लें या प्रीवियस डे सोने से पहले बना लें, लेकिन एक ब्रॉड आइडिया आपके सामने पूरे दिन रहना चाहिए कि ये चीज़ें आपको करनी है। तो यहाँ पर मैं बस एक वही टू डू लिस्ट बना रही हूँ। ब्रॉडली अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं मेरे दिन को 3 सेशंस में डिवाइड करती हूँ। एक है मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। ओके, ये एक ब्रॉड कैटेगरी हो गई। अब मेरा मंथली का जो टारगेट है उस हिसाब से मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे कौन सी मैगज़ीन का या बुक का कितना पोर्शन कवर करना है। ओके, जैसे मैं इस महीने के लिए अगर आपको बताऊँ तो मैं GS2 का गवर्नेंस का जो सेक्शन है और सोशल जस्टिस का जो सेक्शन है वो मेनली मुझे कवर करना है। ये मेरा टारगेट है। ये तो एक टारगेट है, राइट, एक सब्जेक्ट से रिलेटेड टारगेट है। इसी तरीके से मैंने सीसैट के लिए अपने टारगेट्स बनाए हैं और ज्योग्राफी मेरा दूसरा मेन सब्जेक्ट है, टारगेट है, जिसको मैं पूरा करने के लिए सोच रही हूँ इस मंथ। तो उस हिसाब से ही मेरी सारी प्लानिंग होगी। ठीक है, अब इसके बीच में करंट अफेयर्स कहाँ गायब हो गए, आप यही सोच रहे होंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं छोटे छोटे स्लॉट्स रखती हूँ। ओके, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताती चलूँगी कि कैसे मैं उनको कवर कर रही हूँ। तो यहाँ पर पहले सेशन में मैं गवर्नेंस के सेक्शन को कंप्लीट कर रही हूँ। गवर्नेंस के अंदर बहुत से सब टॉपिक्स हैं तो वो भी आएंगे उसमें, और इसके लिए मैं कुछ स्टडी मटेरियल्स को मर्ज करूँगी। जैसे पहला मेरा मेन स्टडी मटेरियल होगा विजन आईएएस के नोट्स जो गवर्नेंस के ऊपर है, उससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। और फिर जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है या उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो सारे मैं नोट्स के रूप में लिख डालूँगी ओनली आईएएस की मैगज़ीन में से। ठीक है, ये वो मैगज़ीन है जो मेंस के पहले नहीं हर क्लासेस वाले निकालते हैं, बस ये वही है और ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी गवर्नेंस के लिए, तो मैं इसी में से अपने नोट्स बना रही हूँ। बहुत अच्छी है, पॉइंट फॉर्म्स में है और डेफिनेशंस भी दी हुई हैं, एग्जांपल्स भी बहुत अच्छी हैं इसमें, तो आप खाली मेन चीज़ें इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। नोट्स को हमें कम से कम शब्दों में बनाना है, जितना हम याद रख पाएँ उतना ही लिखने की कोशिश करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कर पाए हम। ऑलराइट, तो एक गवर्नेंस का सेक्शन हो गया था मेरा इसमें, फिर ई गवर्नेंस मैंने इसमें से स्टार्ट किया। तो इस तरीके से ये पूरी मैंने अपनी जो पहले सेशन के जो टारगेट थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए।
तो इस सेशन के बाद मेरे नोट्स कुछ इस तरीके से बने हैं। सारी डेफिनेशंस जो थी और कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स जो उसमें मेंशन थे वो मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। कहीं कहीं पे मैंने थोड़ा सा डायग्रामेटिक बनाने की कोशिश की है। देखिए स्वामित्व, फिर G2G जो मॉडल था, G2B जो मॉडल है, ये ई गवर्नेंस का सेक्शन है जो आपको दिख रहा है अभी। एग्जाम्पल्स उसमें बहुत सारे थे, तो मैंने इस तरीके से उसको प्रेजेंट कर दिया कि कम स्पेस में ज़्यादा एग्जाम्पल्स आ पाए। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, गुड गवर्नेंस वाला जो पार्ट है उसके पेजेस आप देखिए 31 to 36, ठीक है। तो हम 6 पेज मान के चलते हैं, यहाँ पर 31 भी इंक्लूडेड है इसमें। तो इसको मैंने 3 पेजेस में कवर कर लिया है, ठीक है। और कोशिश करनी है कि और कम पेजेस में आप इसको कंसाइज़ कर पाएँ, क्योंकि जितने शॉर्ट आपके नोट्स होंगे उतना याद आप ज़्यादा रख पाएंगे। और एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट आपको एक आंसर को देना है। तो आप सोचिए कितनी आपकी रेडीनेस लेवल होनी चाहिए, पॉइंट्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चंस को समझते हुए आंसर लिखने की जो कला है ना, उसकी रेडीनेस। तो जितना कम हम लिखेंगे उतना ज़्यादा याद रख पाएंगे और उतना ही ज़्यादा रिवीजन हो पाएगा। तो बस यही कोशिश हमें करनी है। ओके, तो अब मेरे पहले सेशन का जो सब सेक्शन है, छोटा सा सेक्शन और बचा है, जो लास्ट पार्ट होगा मेरे फर्स्ट सेशन का, उसमें मैं आईआर से रिलेटेड चीज़ें करूँगी। इसमें भी मैं प्रीलिम्स 2022 का जो ईयरली कंपाइलेशन आता है वो राउज़ आईएएस का है, उसको मैं फॉलो कर रही हूँ। जब आप करंट अफेयर्स करते हैं ना, बहुत टाइम लगता है। यहाँ पर आप पेज का हिसाब नहीं रख सकते, ठीक है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि पेजेस नंबर में तो कम है, लेकिन आप न्यूज़ देखिए कितनी सारी है ना। जैसे यहाँ पे 11 नंबर का पेज है, तो इसमें ही 3 न्यूज़ कवर हो जा रही है। अब हमें इसे सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसे इस तरीके से पढ़ना है कि हमें याद रखना है और इसको लिखना भी है उस तरीके से। तो इसीलिए मैं यहाँ पर न्यूज़ के काउंट से जाऊँगी। जैसे मैं 5 न्यूज़ यहाँ पर कर लूँगी, है ना, 5 टॉपिक्स को यहाँ पे कवर कर लूँगी। इस तरीके से मैं इसको डील करूँगी, ठीक है। चलिए, फिर ये मेरा लास्ट सेशन है, उसके बाद हम मिलते हैं सीधा लंच के बाद। 1 hour later. जो रीजन है यही पर ये लाई करता है। गॉट इट। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये लाइन थी जिसको हमने बोला जी हाँ, तो अब शुरुआत होती है हमारे दूसरे सेशन की। तो इस सेशन में हम जाएंगे ज्योग्राफ़ी की दुनिया में, ज्योग्राफ़ी को समझेंगे, और उसमें भी मैं यहाँ पर कवर कर रही हूँ इंडियन ज्योग्राफ़ी को। तो जो हमारी इंडिया फिज़िकल जो एनसीईआरटी है, उसके ऊपर आधारित ये 12 घंटों की मैराथन वीडियो है जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ। और ये अनअकैडमी की वीडियो है, इसमें सर ने बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर किया है। वैसे इससे पहले मैंने ज्योग्राफ़ी की 8th स्टैंडर्ड तक की जो एनसीईआरटी है उसके नोट्स बना लिए थे, लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि जो एग्रीकल्चर जो टॉपिक है ना, वो 8th में भी आपको मिलेगा, 10th में और 12th में, तीनों एनसीईआरटीज़ में आपको मिलेगा, और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड होती हुई नज़र आएंगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि सारी इन्फॉर्मेशन को मैं एक जगह क्लब करके लिख लूँगी, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को मैंने अपना बेस मटेरियल बना लिया है, और वैसे भी सर ने बहुत अच्छे से बेसिक से लेकर सारी चीज़ें इसमें समझाई हैं। तो एक जगह पे आपको सारी चीज़ें स्टैंडर्ड तरीके से मिल जाती हैं। फिर कुछ ऐड करना है वो आप अपने तरीके से नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो बस इसमें मुझे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें लगेंगी मैं लिखती जाऊंगी। और साथ ही मैंने इस सेशन को एक और पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें मैं मैपिंग की प्रैक्टिस करूंगी। वर्ल्ड मैपिंग जो है उसको मैं प्रैक्टिस करूंगी, वो भी एक वीडियो का सहारा लेके ही करूंगी मैं। तो वो भी 12 घंटे की ही मैराथन है, लगभग उतना ही टाइम पीरियड है उस वीडियो का। तो उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपको प्लेसेस देखनी है, गूगल में भी सर्च करके आप थोड़ा देखते हो बाउंड्रीज़ कहाँ हैं, कौन सी सी कहाँ है। तो मैंने इंडियन ज्योग्राफी पे जो बेस्ड ये वाला वीडियो है उसको ज़्यादा कवर करने की कोशिश की, और जो बचा हुआ टाइम था उस पर मैंने मैपिंग कर दी। करीब 6 बजे तक मेरा ये सेशन चला। तो इस तरीके से मैं उसके नोट्स बना रही थी।
later. एक व्यक्ति है जो सामान्यतः अपनी चाल से चलता था, लेकिन आज वो अपने वास्तविक चाल के 3/4 चाल से चला और सीसैट, ये नाम उनके लिए बहुत ही डरावना है जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा है, और मैं भी उनमें से एक ही हूँ। लेकिन थैंकफुली यूपीएससी के सीसैट के पेपर में सिर्फ मैथ्स ही नहीं पूछा जाता, बल्कि कॉम्प्रिहेंशन और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, और मेरी तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये स्ट्रैटेजी है कि कॉम्प्रिहेंशन सारे के सारे अटैम्प्ट किए जाएं। जी हाँ, कॉम्प्रिहेंशन को नहीं छोड़ना है। अगर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है कॉम्प्रिहेंशन में, तो आपको ज़रूर सारे के सारे अटैम्प्ट करने ही चाहिए। और लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स इसमें एक्सपेक्टेड होते हैं पूछे जाने की, जिनकी संभावनाएं होती हैं, सारे के सारे टॉपिक्स हम बहुत अच्छे से कर लें। लेकिन फिर भी ये यूपीएससी है, इसमें कोई चांस नहीं ले सकते हम। तो मैंने मैथ्स के लिए कुछ टॉपिक्स अपने लिए सिलेक्ट कर लिए हैं, और उनको मैं बिल्कुल प्रिपेयर करके जाऊंगी। जैसे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये आप देखेंगे इससे हर साल सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही और भी कुछ टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको मेरी जर्नी में शेयर करती ही जाऊंगी। तो ये हमें प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। इसके जो बेसिक्स हैं, वो चाहे आप जो स्पेशल मैथ्स ही जो टीचर्स पढ़ाते हैं, जैसे एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, उनके लेक्चर्स आप देख सकते हैं। और बाद में फिर जो सिर्फ सीसैट को ध्यान में रखते हुए लेक्चर्स बनाते हैं, उनको हमें बाद में फॉलो करना चाहिए, ताकि यूपीएससी के पैटर्न में हम ढल जाएं। राइट, क्योंकि हमारी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं एज़ कम्पेयर टू एसएससी एंड बैंकिंग का जो लेवल है। राइट, तो बस मेरी यही स्ट्रैटेजी है। और मैंने मधुकर सर के जो वीडियोज़ हैं वो देखे, मुझे बहुत अच्छे लगे। सीधी सरल भाषा में समझाते हैं, और एकदम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से वो हमें चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो अल्टीमेटली बस हमारा एम तो यही है कि आंसर आ जाना चाहिए, हमें उसमें पीएचडी नहीं करनी है। राइट, हमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, और क्वालिफाई हम हो रहे हैं ये हमें श्योरिटी मिलनी चाहिए। तो बस इसी को आधार रखकर हमें सीसैट की तैयारी करनी है। इसमें अगर और डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो मैं ज़रूर इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। तो यहाँ पर मैं इनका ये टाइम, डिस्टेंस, स्पीड का ही लेक्चर देख रही हूँ। तो बस इसी तरीके से मेरा जो आखिरी सेशन था, जो थर्ड सेशन था, वो मैं सीसैट के लिए रखती हूँ। और जब मैं जल्दी उठती हूँ या देर तक रात को पढ़ती हूँ, तो उस एडिशनल स्लॉट में मैं अपने ऑप्शनल को कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ, जिसका भी एक प्रोडक्टिव डे स्टडी व्लॉग मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगी। तो ये बेसिकली एक आइडियल रूटीन है मेरा, मतलब मोस्टली मेरे डेज़ ऐसे ही होते हैं। कभी मैं सुबह जल्दी उठ के भी अपने टारगेट्स पूरे करती हूँ, कभी कभार देर भी हो जाती है। तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हमें बिल्कुल रखनी चाहिए हमारे टाइम टेबल में। तो बस फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का व्लॉग। जी हाँ, न्यूज़पेपर एक रह गया था दिखाना। न्यूज़पेपर मैं डिजिटल ऑनलाइन ही पढ़ लेती हूँ, तो इसलिए वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। तो इंडियन एक्सप्रेस को मैं फॉलो करती हूँ, और उसमें से कुछ सिलेक्टेड पेजेस हैं, बस वही पढ़ती हूँ मैं। ओके, तो ये था मेरा एक स्टडी व्लॉग। आगे हम मिलते ही रहेंगे, और चीज़ों को शेयर करूँगी मैं आपके साथ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। साथ ही आप भी अपना रूटीन कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी जो हमारे फ्रेंड्स जुड़ेंगे उनको भी आपस में पता चल सके कि फेलो एस्पिरेंट्स किस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। Okay then, see you in my next vlog. Till then, take care, study hard and never give up.